ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। सभी श्रोताओं को अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। अमरकांत जी, क्या बात है, पोस्ट कार्ड पढ़ें कि ईमेल पढ़ें? दो एक लाइनें लिखी हुई हैं थोड़ी राइमिंग में, वाह, वो मैं जरा पढ़ रहा था। बोरिंदा पाटन छत्तीसगढ़ के प्रेमलाल यादव जी ने लिखी हैं। विविध भारती की महिमा है अपरंपार अपरंपार। विविध भारती से है हमें है प्यार, हमें है प्यार। जल में थल में जड़ चेतन में गूंज रही झनकार। विश्वासी सांसों की होती कभी न जग में हार। प्रेमामृत से शीतल करते नफरत का अंगार। तन हो सुंदर मन हो सुंदर सुंदर हृदय विचार। विविध भारती की महिमा है अपरंपार, महिमा है अपरंपार। वाह 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 वाह, क्या बात है। सचमुच इस तरह से नफरत के अंगार अगर शांत हो जाए तो क्या बात है। ये हमारे प्रेमलाल जी ने आगे लिखा है कि वंदनवार से लेके आपकी फरमाइश तक सभी कार्यक्रम हमें बेहद अच्छे लगते हैं। चिंतन और त्रिवेणी का क्या कहना, ये तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। मनचाहे गीत, भूले बिसरे गीत, गाने सुहाने, इन सभी में विविध प्रकार के गीत होते हैं। हमारे स्वस्थ मनोरंजन के लिए सेहतनामा भी होता है। बस कमी है तो धार्मिक गीतों की, भजन कीर्तन की, महापुरुषों की जीवनी की। अगर इनके लिए भी कुछ ज्यादा समय निकाला जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी आपने ये पंक्तियां भी लिखी हैं। और आपकी जो बात है उसमें हम भजन की बात जहां तक करें तो हम शाम को भी प्रसारित करते हैं और सुबह तो वंदनवार होता ही है। फिर भी बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सुंदर अंदाज में ये पत्र लिखा है। और अमरकांत जी, जैसे इन्होंने लिखा है ना, तन हो सुंदर मन हो सुंदर, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन इस वक्त खासतौर से जब महामारी है, वैश्विक स्तर पर हम सब परेशान हैं। और जाहिर है कि आप सब जानते भी हैं, समझ गए होंगे, कोरोना वायरस की बात चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए तो राष्ट्र के नाम संदेश दिया और हम सब जनता से कुछ अपील की कि हमें संयम रखना है। यानी कि इस परेशानी की घड़ी में परेशान उतना न हो, अफवाहों पर ध्यान न दे, संयम बरतें थोड़ा सा, ये परेशानी का समय भी गुजर जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब से आह्वान किया है कि 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी सुरक्षा का तो ख्याल रखें ही, अपने आसपास और परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। इसके साथ ही शाम को 5 बजे, यानी कि 22 मार्च को रविवार के दिन शाम को 5 बजे हम अपने घर के बाहर तालियां बजाकर उन सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो इस परेशानी की घड़ी में हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं और बहुत हद तक उनके इस जज्बे के कारण हम सब सुरक्षित हैं और धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो संयम बरतें और प्रधानमंत्री जी ने जो भी आह्वान किया है उन सबको ध्यान में करके हम उस आह्वान को सफल बनाएं। क्यों अमरकांत जी, हमें लगता है कि अब हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है और जो बाकी सावधानियां हैं वो हम बार बार समय समय पर अपने कार्यक्रम के माध्यम से, विविध भारती के माध्यम से बता रहे हैं। विविध भारती के साथ हमेशा रहिए। विविध भारती हमेशा आपके साथ हर पल रहता है जी। और चूंकि ये सब हमारे साथ रहते हैं, हम इनके साथ रहते हैं, तभी ऐसे पत्र आते हैं। शंकर नगर दुर्ग से मानिक सिंह बैस साहब का एक पत्र मेरे हाथ में है रेणु जी। इनका कहना है कि जैसा कि हमने आपकी फरमाइश या मनचाहे गीत के लिए पत्र लिखा, मान लो हमने फिल्म का नाम लिखा अमीर गरीब और मेरा पत्र उस फिल्म के गाने के लिए आपने सिलेक्ट कर लिया, तो अब बाकी के 3 श्रोता और क्या आपको इसी फिल्म के लिए मिलेंगे? क्या ऐसा होता है कि कोई और भी श्रोता उस फिल्म के लिए नाम भेजे और अगर नहीं मिलेगा तो फिर मेरा पत्र शामिल नहीं होगा? अब क्या हमारे द्वारा फिल्म का जो नाम लिखा जा रहा है, ऐसा कैसे कि कोई और भी लिखेगा उसको? देखिए, ये मानिक जी की बहुत सहज जिज्ञासा है। बिल्कुल। और हम सब भी जहां जुड़ते हैं ना, तो लगता है कि उसके अंदर जाकर देखें कि कैसे काम होता है, कैसे पत्र छाटे जाते हैं, कौन कौन से पत्र आते हैं, क्या एक से पत्र आते हैं कि नहीं आते हैं। तो अमरकांत जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों के विचार
एक से हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। और ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा। आज आपने अमीर गरीब फिल्म का लिखा है तो हो सकता है हमारे पास 15 दिन बाद कोई और भेजे उस फरमाइश के लिए। और अक्सर कहते भी है ना, किसी फिल्म में भी हमने देखा था कि 6 या 7 लोग एक जैसे होते हैं पूरे विश्व में, हो सकता है वो हिंदुस्तान में ही हो 4-5। नहीं, ख्याल तो मिलते हैं ना। हाँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फिल्म की बात अचानक पता चलती है कि साहब 3 फिल्में आ रही हैं और तीनों को एक ही सब्जेक्ट पे हैं, तो ऐसा कैसे होता है। और आप सब श्रोताओं जो फरमाइश करते हैं, आप सब जानते हैं, और अमरकांत जी आप भी देखिए ना कि जो भी गीत ये लोग फरमाइश भेजते हैं वो इतने पॉपुलर होते हैं, इतने लोकप्रिय होते हैं कि जाहिर सी बात है कि उसे बहुत सारे लोग एक साथ पसंद करते हैं। और इसी कड़ी में ये बताना चाहते हैं अमरकांत जी हम अपने श्रोताओं को कि जो हमारे श्रोताओं की एक तरह से शिकायत है या यूं कहें कि अपनत्व है कि कहते हैं कि हमारा पत्र बहुत विलंब से शामिल हुआ या नहीं होता है, तो उसकी वजह एक ये भी है कि हम ढूंढते हैं कि कैसे 2-3 पत्र एक ही फरमाइश के मिल जाएं और हम उनमें क्लब करके आपकी फरमाइश पूरी कर दें। और फिर हमें समय देखना होता है, उसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि वो गीत कहीं ऐसा तो नहीं कि विगत 1-2 दिन में बजा हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और अच्छा लगता है कि जब श्रोता ये जानना चाहते हैं कि विविध भारती में काम कैसे होता है, कैसे सारी चीजें कार्यक्रम बनते हैं और आप तक पहुंचते हैं। चलिए, अगला जो पत्र है ये ईमेल है, जोधपुर के आदित्य हैं। उन्होंने लिखा है, आपके बहुत से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। हवा महल तो बहुत ही अच्छा लगता है, किसी भी दिन का कार्यक्रम नहीं छोड़ते हैं। हवा महल में पिछले दिनों आपने विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित नाटक ऐसे ऐसे प्रसारित किया। विविध भारती से रंगीन और किसी भी केंद्र पर ऐसे प्रोग्राम नहीं मिलते। आदित्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विविध भारती से रंगीन कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा तो नाम ही बहुत अपने आप में विविध रंग सजोए हुए है और इसीलिए इसका नाम ही रखा गया था। और हम सुबह से शाम तक कुछ इस तरह से ताना बाना बुने, उसकी बुनावट कुछ ऐसी हो कि आपको नीरस न लगे कार्यक्रम। जी, SM जावेद, टावर चौक, गुमला के श्रोता हैं जी। संगीत संहिता प्रोग्राम के तहत शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने, इनकी जो कड़ियां हमारे यहाँ से प्रसारित हुई जी, मन मोह लिया। और इसमें नित्यानंद हल्दीपुरकर जी जो आए, उनके साथ जो ममता सिंह की बातचीत हुई, बेहद पसंद आया कार्यक्रम। इसी के साथ शोभा जोशी, उस्ताद राशिद खान और अलका जी और जो ठुमरी हमारे यहाँ से प्रसारित हुई, ये सारा कुछ जो भी प्रस्तुति थी इन्हें बेहद पसंद आई। और चूंकि संगीत संहिता कार्यक्रम के लिए बहुत कम ही पत्र आते हैं तो ये पत्र मैंने शामिल किया था। अमरकांत जी, वैसे भी जो जावेद जी ने लिखा है ना कि शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने वाकई बहुत रंगीन थे। इसमें इतने अधिक रंग थे कि मजा आ गया सुनकर, क्योंकि उसमें हमारे जो और बड़े बड़े उस्ताद कलाकार हैं, गायक हैं, वादक कलाकार हैं, उन सब की बातें भी थी उसमें, उनकी परफॉर्मेंस भी थी। तो वाकई बहुत अच्छी ये कड़ी थी और हमारे श्रोताओं को पसंद आई। और बहुत दिनों बाद संगीत संहिता के बारे में कोई खत हमारे साथ आया इस वक्त पत्रावली में। अभी फिर से बारी है उन श्रोताओं की जिनके केवल नाम पढ़ रहा हूँ जी। रायपुर से रतन कोकिला जैन, देवास से राजू राकेश अग्रवाल, शांति महाजन, देवरी भाटापारा से दान सिंह, पद्मिनी रावत, गन्नू लाल रजक, अश्विनी वर्मा, KR साहू, गणेश मिस्त्री, मया राम रजक, प्रकाश नगर इंदौर से ललित कुमार शर्मा, पूर्वा अमेठी से शिवबख्श सिंह, तरंग और प्रमोद श्रीवास्तव। आप सभी को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं विविध भारती की ओर से कि आप सब कार्यक्रमों को सुनते हैं और उसके साथ ही आप अपने विचारों के लिए खत लिखते हैं। अब रेणु जी, 3 पत्र मेरे हाथ में हैं। तीनों के जो हमारे श्रोता हैं नाम एक ही हैं। इन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में पत्र लिखा है, शायद एक ही साथ लिखा है। ये पत्र आया है भवानी पेट सोलापुर से। विष्णु, रितिका, सोनी और मिस्किन परिवार के सदस्य हैं। ये तीनों पत्रों में नाम यही है। एक पत्र में बात लिखी हुई है कि आपके यहाँ से प्रसारित रविंद्र जैन जी की जो मुलाकात थी वो बहुत अच्छी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जो गाने आपके यहाँ से सुनवाए गए, उनकी जो रिकॉर्डिंग सुनवाई गई बहुत अच्छी लगी। 29 फरवरी को पैदा होने वाले बच्चे के बारे में जो जानकारी दी गई वो सुनकर बहुत अच्छा लगा। हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि 4 साल बाद जिनका जन्मदिन आता है उनके विषय में भी इतना कुछ आप बता सकते हैं। ये एक बात इन्हें अच्छी लगी। दूसरी बात, मनचाहे गीत और आपकी फरमाइश और SMS के बहाने VVS के तराने प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हवा महल प्रोग्राम में सेल्फी पर जो नाटिका प्रसारित की गई वो बेहद अच्छी थी। इसके साथ ही इन्हें आज के फनकार कार्यक्रम जो श्रीदेवी पर केंद्रित था, यूनुस खान ने बनाया था, वो इन्हें बहुत अच्छा लगा। और इनका कहना है कि हम बहुत साल बाद, लगभग 6 साल बाद हम पत्र भेज रहे हैं और हमें
इन दिनों पत्रावली कार्यक्रम अच्छा लगने लगा है, इसलिए हम पत्रावली कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। हम ये भी बता दें कि हम आपके सारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये देखिए, इतने सालों बाद आपने पत्र लिखा, लेकिन आपके पत्र से ये पता चल रहा है कि किस तरह से आप लगातार विविध भारती को सुनते हैं और किस तरह से, देखिए अमरकांत जी सिलसिलेवार इन्होंने एक एक कार्यक्रम की चर्चा की है। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी प्रतिक्रिया हमें खत के माध्यम से भेजी। इसी तरह से कार्यक्रम सुनते रहिए। और श्रोताओं के लिए हम बता दें कि ये मोबाइल ऐप की जब आपने बात की है, ऑल इंडिया रेडियो लाइव, और दूसरा ऐप है न्यूज ऑन AIR। इन दोनों में से किसी एक ऐप को आप डाउनलोड कर लें और उससे आप कहीं भी कभी भी 24 घंटे आप कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कीजिए और बने रहिए विविध भारती के साथ। अब मेरे पास डॉक्टर किशोर कुमार पाहुजा, उदयपुर के हमारे श्रोता हैं, उनका एक ईमेल है। हेलो सहेली प्रोग्राम में आपने रेडियो दिवस मनाया था। जी हाँ। सखियों की बातें, संस्मरण सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कहीं दिल में कसक सी उठी कि काश ऐसा कोई कार्यक्रम हम सखाओं के लिए भी किया होता तो प्रसन्नता होती, क्योंकि हमारे पास भी तो रेडियो से जुड़ी यादें हैं, बातें हैं। बहरहाल कार्यक्रम बहुत अच्छा था। तो हमारे इन सखा ने सुना ना। जी। और उसी दिन जो विविधा कार्यक्रम प्रसारित किया गया, गागर में सागर भर दिया आपने, पंडित नरेंद्र शर्मा, गोविंद मिश्र, मधुबाला, सुदर्शन फाकेर, सबको एक साथ याद किया गया। बहुत अच्छा लगा। आपके सभी कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लगातार सुनता हूँ। चित्रलोक नए कलेवर में बिखर सा गया है। समय में बदलाव संभव हो तो पूरा कार्यक्रम पुनः एक साथ सिर्फ 45 मिनट का कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका निवेदन सर आंखों पर। बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़े विस्तार से पत्र लिखा, और ये जो आपको जो कसक रह गई ना, उसके बारे में आपकी बिल्कुल सही है और जायज है। आप इसे भी अपना ही कार्यक्रम समझे। हम चाहते हैं श्रोताओं की सभी कार्यक्रम सुने, और जैसा कि आपने सुना कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा किशोर कुमार जी, कार्यक्रम इसी तरह से सुनते रहिए और मोहब्बत बनाए रखिए। चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं कमल साहनी साहब। आज इनकी जो शिकायत है वो थोड़ी अलग सी है। क्या? इनकी ये शिकायत नहीं है कि हमारा नाम शामिल नहीं किया जाता। इनकी ये शिकायत है कि कुछ उद्घोषक जो है वो जानबूझकर हमारा नाम शामिल नहीं करते हैं, बाकी कुछ तो हम शामिल करते हैं। इनका कहना यह है कि कृपया इस पर ध्यान दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये जो ईमेल है ये पत्रावली में जरूर शामिल होगा। चलिए, आपका जो विश्वास है ये पूरा हो गया, यानी कि पत्रावली में ये आपका ईमेल शामिल हो गया। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारे, जैसा कि हम बराबर कहते हैं कि आप सब जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं, जो शिकायत करते हैं, उन सारी चीजों को हम एक तरफ रखकर उस पर ध्यान जरूर देते हैं, लेकिन उससे हमारा कार्यक्रम कभी प्रभावित नहीं होता। ये मतलब है कि आपका नाम लेते वक्त हम इस बात को कतई ध्यान में नहीं रखते कि आपने पहले पत्र में क्या लिखा था, या शिकायत की थी, या प्रशंसा की थी। ऐसा नहीं है। हम सबका बराबर से ख्याल रखते हैं, और हम जाहिर है श्रोताओं के, हम आपके लिए ही बैठते हैं यहाँ पर। ये कार्यक्रम पूरा का पूरा श्रोताओं के लिए है, और 24 घंटे जो हम कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं गीत, संगीत, नाटक, भजन, जो भी कार्यक्रम है वो सब आपके लिए है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका कोई खास उद्घोषक नाम न ले, बिल्कुल संभव नहीं है। इससे तो हम इत्तेफाक नहीं रखते, और हमें उम्मीद है कि आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जी। ग्राम लसूड़िया, पाता तहसील, नरसिंहगढ़, राजगढ़ से ये एक ईमेल है। नाम बहुत सारे लिखे हैं, कोशिश करता हूँ। गोविंद, सीमा बैरागी, दिव्या, सुमन, कोमल पुरी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी, इन सभी ने हमारे सभी कार्यक्रमों की तारीफ की है, और विशेषकर दिलीप सेन, समीर सेन से जो बातचीत हमारे यहाँ से प्रसारित हुई वो तो इन्हें बहुत अच्छी लगी। जिंदगी के सभी यादगार लम्हे उन्होंने विविध भारती के साथ बांटे, जो हम तक पहुंचे। SMS के बहाने VBS के तराने प्रोग्राम भी। एक बात इन्होंने लिखी है जो इसकी वजह से मैंने ये पत्र शामिल किया है, मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा। तो सोशल मीडिया का एक कोई यंत्र है जिसमें बोल दो तो वो टाइप हो जाता है मोबाइल में। जी। उसकी मदद से ये आजकल ईमेल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विज्ञान तो एक देन है, जिसे कहते हैं ना कि आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसे आप एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चाहते हैं कि मेरी जो इतनी कोशिश है कहीं ना कहीं रंग लाएगी, और मेरा ये ईमेल पत्रावली में जरूर शामिल हो जाएगा। देखिए, आपका ये खत शामिल हो गया तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे। और अमरकांत जी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं का एक पत्र हमारे पास है, और उसमें ये शिकायत कर रहे हैं कि अमरकांत जी कई बार से पता नहीं बता रहे हैं। तो तुरंत नोट कीजिए, पत्रावली, विविध भारती सेवा, आकाशवाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 19705, बोरीवली, मुंबई 400091। और अपने उन श्रोताओं के लिए ईमेल आईडी बता देता हूं जो ईमेल करना चाहते हैं।
VBS Mumbai MUMBAI VBS Mumbai @gmail.com। तो मिलेंगे अगली पत्रावली में, तब तक के लिए अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।